नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में गिरिडीह जिला से संबंधित फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है झारखंड के प्रमंडल और ज़िले। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे दक्षिणी छोटा नागपुर यानी साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न को कंप्लीट किए, उसके अंतर्गत 5 जिला है। इसके बाद हमारा जैसे उत्तरी छोटा नागपुर यानी नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न प्रमंडल चल रहा है। इसमें से हम लोग जो है हज़ारीबाग को कंप्लीट किए, रामगढ़ को कंप्लीट किए, चतरा और कोडरमा हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अब हमारा गिरिडीह जिला है, तो आप ज़रूर देखिए गिरिडीह जिला से संबंधित जो भी पीवाईक्यू पूछा गया है जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा इसमें दिया गया है। और गिरिडीह जिला से संबंधित इस बुक में सारे एमसीक्यू जितना बनना चाहिए वो सारे एंगल से बनाया गया है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है। ये आपका जेपीएससी और जेएसएससी के लिए माइलस्टोन होगा, तो इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं और कवर करते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि गिरिडीह जिला जो है किस प्रमंडल में स्थित है। प्रमंडल को डिवीजन कहते हैं। झारखंड राज्य को 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो 4 प्रमंडल था, एक नया बना 5वां प्रमंडल तो जिसका नाम है कोल्हान। और कोल्हान में 3 जिला है, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ये झारखंड का सबसे न्यू है आपका प्रमंडल। तो गिरिडीह जिला जो है हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन यानी कि प्रमंडल, तो ये आपका गिरिडीह जो है इसी में आता है उत्तरी में। उत्तरी का देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तरी जो छोटा नागपुर प्रमंडल है इसका मुख्यालय हजारीबाग जिला में है यानी हजारीबाग है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उत्तरी जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसके बाद आपका पूछा जा रहा है पलामू, झारखंड का सबसे छोटा 5 प्रमंडल में से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्रमंडल आपका पलामू। इसमें 3 जिला आता है, एक पलामू खुद है। इसका जो मुख्यालय है पलामू प्रमंडल का डिवीजन का ये आपका मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज, जिसे आप मेदिनीनगर के नाम से जानते हैं। इसमें 3 जिला है, गढ़वा है, लातेहार, पलामू है। और उसके बाद संथाल परगना में 6 जिला है, आप इसे जरूर याद रखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और कोल्हान वाला हम आपको बताएं कि गिरिडीह जिला की स्थापना कब किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसआईपीटी में कि गिरिडीह जिला का स्थापना, अगर जिला की स्थापना की बात करें तो 1834 में, इस बुक के अनुसार 1834 बताता है हजारीबाग का स्थापना, लेकिन हम कई सारे बुकों में देखे हैं 33 भी। ये आपको जैसे याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि रांची जिला का स्थापना 1899 में किया गया था, जब सत कोलंबस कॉलेज का स्थापना किया गया था डब्ल्यू यूनिवर्सिटी के नाम से और उसी के मिशन के द्वारा। तो इसका फिर आगे चल के नाम भी चेंज किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि गिरिडीह जिला का स्थापना किया गया वो 2 सितंबर यानी 4 सितंबर यानी कि सितंबर नहीं बोलेंगे, दिसंबर, 4 दिसंबर 1972 को किया गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि चतरा जैसे जिलों को 1991 में किया गया और कोडरमा को जो है 1994 में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया। आपको ये दो तीन फैक्ट इसमें याद रखना है। अगर स्थापना की बात करें तो झारखंड जब बना था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, तो उसमें 18 जिला था, 6 जिला न्यू बनाया गया। जो सबसे अंतिम जिला बना वो आपका रामगढ़ है और झारखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद आपका खुट्टी है। रामगढ़ को हजारीबाग से अलग करके बनाया गया, जबकि खुट्टी जो जिला है आपका ये आपका रांची से अलग करके बनाया गया। खुट्टी जिला भी जो है 2007 में बना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 18 जिला था, 6 जिला न्यू बना। तो जो आपका 19वां जिला है यानी कि जो तुरंत बना झारखंड अलग होने के बाद, जो 19वां जिला बना था 6 जिला में से भी शामिल है, वो आपका लातेहार है। ये वाला आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी झारखंड में 24 जिला है। चलिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल, झारखंड गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा जा रहा है। 3 का आंसर सी होगा। और हम लोग देखेंगे कि सी में क्या दिया गया है। देखिए सी में आपका दिया गया है 4962 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 4962 वर्ग किलोमीटर में है गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल। गिरिडीह जिला से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था। ये 11 से 13 जेपीएससी में पूछा गया 2024 में। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप इसे जरूर ध्यान रखें। 1800 वो डेट 1871 जब गिरिडीह को रेल से जोड़ा गया था। झारखंड में पहली बार रेल चला था 1800 कब चला था, तो 62 में चला था। ये वाला याद रखिए, 62 एकदम एक्यूरेट डेट है। और आपको ये भी बता दें कि ये चला था साहेबगंज राजमहल से लेकर हावड़ा कोलकाता तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें कि यहाँ पूछा गया हम लोग से कि क्षेत्रफल, तो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 है। ये आपको रखना है याद। ये झारखंड सरकार और इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। जबकि 79,700 जो 16 है ये वन रिपोर्ट जो है
उसके जो 2 साल में निकलता है उसके अनुसार ये वाला है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला है और सबसे छोटा आपका जो है रामगढ़ है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनसंख्या के हिसाब से आपका रांची सबसे नंबर 1 है, 29 लाख आबादी है, सबसे टॉप लेवल पर है महिलाओं पुरुषों और ऑल ओवर रैंकिंग में रांची। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है, यानी छोटा, इसमें मात्र 4 लाख आबादी है। अप्रोक्स में हम लगभग बता रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि लोहरदगा जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। 4 का आंसर बी होगा 24 लाख। आप याद रखिए कि आपका गिरिडीह का जो है पॉपुलेशन जनसंख्या कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये 24,45,474 है। 2011 जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का जनघनत्व कितना है? डेंसिटी पूछा जा रहा है, तो 5 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा 493। पूरा डेंसिटी घनत्व की बात करें तो 382 भारत का है, जबकि झारखंड का 414 है। ये आपका जनसंख्या या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। धनबाद का झारखंड में सबसे अधिक है, जबकि सिमडेगा में सबसे कम है, 159 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लिंगानुपात। लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया कि आपका सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है गिरिडीह जिला का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 6 का राइट आंसर आपका बी होगा 444 है, यानी यहाँ पे 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं? तो 944 है। यही आपका लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो है, इसे लिंगानुपात कहते हैं। सिंपल आपको इसमें याद रखना है कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। और लिंगानुपात में सबसे टॉप आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है, यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। और आपका सबसे कम जो है धनबाद वगैरह में है। तो 6 का आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी। और आपको ये जो है बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखिए जनगणना लिंग अनुपात में टॉप नंबर पर आपका केरल है पूरे भारत में। जनगणना 2011 के अनुसार गिरिडीह जिले की साक्षरता दर क्या है? यहाँ लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है। साक्षरता दर का मतलब जो से 7 साल का कोई भी व्यक्ति, इससे ज़्यादा की उम्र का या इतने एज का जो पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो आपका साक्षरता दर में झारखंड जो है सेकेंड सबसे बॉटम में आता है, यानी अंतिम में आता है। और आपका टॉप पे बिहार है जो से ये असाक्षर में साक्षरता दर के सबसे कम में, और टॉप में आपका केरल है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड में अगर बात करें तो आपका रांची साक्षरता दर में ऑल ओवर रैंकिंग में नंबर 1 है, पुरुषों और महिलाओं में भी ये नंबर 1 है। जबकि आपका पाकुड़ जो है पुरुषों और महिलाओं में और ऑल ओवर सभी में ये साक्षरता दर में सबसे कम है। झारखंड का साक्षरता दर 66.41 है, यानी 66.41 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका यहाँ पूछा गया गिरिडीह, तो आपको बता दें कि 7 का राइट आंसर आपका डी होगा, 63.14% होगा। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गिरिडीह जिला में कुल कितने अनुमंडल है? झारखंड में अभी कितने प्रमंडल है? जब झारखंड बना था तो 43 था, कुछ और प्रमंडल बना तो अभी जो है 45 हो गया है, 45 हो गया है। तो आप जानते हैं कि जिला को अनुमंडल में डिवाइड किया जाता है। एक जिला में 1 या 2 अनुमंडल हो सकता है, 2 या 3 भी हो सकता है। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। गिरिडीह जिला में जो अनुमंडल है इसे सब डिवीज़न कहते हैं, वो आपका 4 है। गिरिडीह जिला में कुल कितने प्रखंड है? प्रखंड मतलब पोस्ट, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ब्लॉक वगैरह। तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 13। फिर पूछा जा रहा है कि गिरिडीह जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो झारखंड में विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो आपको बता दें कि 81 है। अगर गिरिडीह जिला की बात करें कि कितना यहाँ से विधायक एमएलए बन के आएंगे, तो 10 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा डी, 6। तो आप इसको याद रखिए, सबसे अधिक बहुत ज़्यादा सीट है। अब आपका यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला मतलब ऐसा कौन सा झारखंड का जिला है झारखंड राज्य में 24 में से जिसमें सबसे अधिक अनुमंडल है, यानी सब डिवीज़न है, उप विभाजन है। तो यहाँ पे आपका 11 का राइट आंसर सी होगा, गिरिडीह। गिरिडीह में अनुमंडल सबसे अधिक है। गिरिडीह जिला का समुद्र तल से इसका हाइट क्या है? सी लेवल से इसका हाइट एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है। 12 का आंसर होगा 948 फीट। तो इसे आप याद रखिए 948 फीट को। फिर आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है से पूछा जा रहा है। तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिला से बना है? तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर भी होगा, ये हजारीबाग से अलग होकर बना है। जबकि चतरा भी, रामगढ़ भी, कोडरमा भी, ये सब जिले जो है हजारीबाग से ही कहीं ना कहीं अलग होकर बना है। तो आपको याद रखना है गिरिडीह हजारीबाग से अलग होकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र
गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये पीजीटी 2023 में पूछा, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है और इसमें शामिल किया गया। तो आपका डुमरी जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से लोग विधायक एमएलए बन के आते हैं। ये आपका गिरिडीह जिला में आता है। गांडे विधानसभा क्षेत्र किस जिला में आता है? तो गांडे आपका 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह में आता है गांडे, यहाँ से जो है कल्पना सोरेन एमएलए विधायक है। ये दोनों क्वेश्चन पीजीटी में पूछा था, इस प्रकार से ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गिरिडीह जिला कहाँ है। तो ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में है। आपको बताएं कि गिरिडीह जिला का स्थापना कब किया गया? तो 1972 में किया गया, हजारीबाग से अलग करके। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे रेल कब चला था? तो ये भी आपको याद रखना है। रेल चला था 1871 में चला था। ये जेपीएससी पूछा है। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिला से बना? तो ये हम आपको बता चुके हैं। पारसनाथ पहाड़ी यही है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी जिसे संवेद शिखर कहते हैं, 1365 फीट है। तो ये वाला जो है मीटर है, ये भी आपका गिरिडीह जिला में है। तो ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। प्रशासनिक मुख्यालय गिरिडीह जिला का कहाँ होगा? तो गिरिडीह में ही होगा। ये सब सिंपल है। और इसका गठन पूछेगा तो भी आपको एकदम सही करना है। और गिरिडीह जिला का गठन, ये सब सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्द देखेंगे दूसरे जिला के बारे में। यहाँ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।